सभी मेहमानों, प्रधानाचार्य, मेरे देवता द्रोही सभी गुरुजनों और मेरे सभी छोटे और बड़े भाइयों एवं बहनों, एक बेटी का पुकार जरूर सुने। माँ, ओ माँ, 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 मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ। माँ, तेरी ममता की महत्व की कोख में पलना चाहती हूँ। माँ, मुझे मार मत, मुझे जीने दे। माँ, मुझे मौका तो दे। माँ, मुझे मौका तो दे। माँ, मैं हर कार्यों को करूंगी, मैं अन्याय के खिलाफ खड़ी ये लड़ाई लड़ूंगी। माँ, मुझे इस दुनिया में आने का मौका तो दे। माँ, मुझे इस दुनिया में आने का मौका तो दे। हाँ, मैं मजबूर हुई है, पर तू एक बार आवाज उठा कर तो देख। माँ, मुझे जीने का मौका, मुझे जीने का मौका दे। एक बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थ और घटिया सोच के कारण बेटी को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। कुत्ते उन्हें नोच कर खाते हैं। क्या यही है एक बेटी? और आप कहते हैं हमारे घर में बहू आएगी। जब बेटियों को पैदा ही नहीं होने दोगे तो कौन सी बहू लेकर आओगे आप? सोचो, अपनी बेटी के बारे में सोचो। अरे बेटी ने अपनी आवाज उठाई तो बोलते हैं कि डच्चरी है, बेशरम है, और उसकी आवाज चुप कर देते हो। अगर एक बेटा शिक्षा प्राप्त करे तो वो सिर्फ परिवार का सदस्य शिक्षित करता है। जनाब, अगर एक बेटी शिक्षा प्राप्त करे तो संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देती है, संपूर्ण परिवार। जब एक बेटी शिक्षित हो तो अपने संतान को निडर, अनुशासित और बलवान बना सकती है। इन सारे कार्यों में गुरु एक आदर्श गृहिणी, एक बेटी डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ कर सकती है। आप लोग बेटी को सिर्फ बेटी मत समझिए। I am not only girl, I am lawyer. I am not only girl, I am pilot. I am not only girl, I am doctor. I am not only girl, I am leader of my life. अगर आप बेटी को दहेज में उपहार देना चाहते हैं, दहेज में उपहार देना है तो शिक्षा का दीजिए। दहेज में उपहार देना है तो शिक्षा का दीजिए। मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि बेटियों को स्कूल शिक्षा के समिति मत रखिए, उन्हें अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का मौका दीजिए। साहब, वो बड़ा नाम करेगी आपका। और बेटियां, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में। अपने माँ बाप कहे मुझे आज अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है, मुझे अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है। शिक्षा मिले तो एक बेटे को मिलता है, और जो भी मिले वो बेटे को ही मिलता है। एक बेटी को क्यों नहीं मिलता? एक बेटी को क्यों नहीं मिलता? लोग कहते हैं बेटी बोझ है, कभी पिता के लिए, कभी भाई के लिए, कभी पति के लिए, तो कभी बेटे के लिए। हमेशा एक बेटी को बोझ माना जाता है। उसको कभी माँ बनना, कभी पति बनना, ऐसे बंधनों में कैद किया जाता है, और उसके भविष्य के लिए मौका भी नहीं दिया जाता। अगर बेटा आवाज उठाए तो बोलते हैं कि हाँ वो समझदार है। अगर बेटी आवाज उठाए तो बोलते हैं कि गलत है, बेशर्म है। अगर बेटी खामोश रहे तो बोलते हैं कि हाँ वो समझदार है। क्यों हम अपनी आवाज उठाना नहीं चाहते? क्यों हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहते? अरे हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह। इससे गद्दारी का ऐलान न समझा जा। आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। केवल बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए, केवल बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए। खाओगे किसकी हाथ की रोटियां जब हमें पैदा ही नहीं होने दोगे? खाओगे किसकी हाथ की रोटियां जब हमें पैदा ही नहीं होने दोगे? अरे बाप की जिंदगी में भी ऐसा दिन आता है जब उनके जिगर का टुकड़ा भी नहीं। बेटियां भी अपना फर्ज निभा लेती है, बेटियां भी अपना फर्ज निभा लेती है। जय हिंद, जय भारत, जय